आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह। हमारे भाई आर स्टैनली बेहतर प्रतिदिन मसीह जीवन की संपूर्ण उन्नति हेतु दैनिक मनन मई 10 संदेश वाहक या प्रबंधक प्रेरित के काम 6 का 1 से 7। मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह में ऊपर बुलाया है। फिलिपी 3 का 14। पादरियों और प्रचारकों के लिए प्रबंधकीय मामलों से जुड़ने की इच्छा अत्यधिक बलवंत होती है। अनेक सामर्थशाली संदेशवाहक कलीसियाओं एवं सेवकाइयों में प्रबंधक बनकर रह गए हैं। सर्वाधिक दुखद तथ्य यह है चूँकि प्रशासन उनकी बुलाहट नहीं है, उनका कार्य संपादन सोचनीय होता है। प्रेरित भविष्यवक्ता और शिक्षक होने का वरदान सेवा और प्रबंध करने के दान से निश्चित रूप से भिन्न है। पहला कुरिन्थी 12 का 28। अपवाद स्वरूप हमें प्रभु के ऐसे सेवक मिलते हैं जो इन दोनों क्षेत्रों में प्रतिभाशाली होते हैं। यदि प्राथमिकताओं को निश्चित न किया जाए तो इन दोनों क्षेत्रों में कष्ट उठाएंगे। इतिहास बताता है कि वचन की सेवा करने वाले सेवकों से प्रबंध की ओर जाने वाले सेवकों की संख्या अधिक रहती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अनेक वरिष्ठ पादरी और प्रचारक कार्य वितरण की आवश्यकता को नहीं समझते या कार्य को आपस में बांटकर करने की कला नहीं जानते। कड़वा सच यह है कि वे ऐसे करने से डरते हैं। वे असुरक्षा की भावना के कारण व्यथित रहते हैं। वे यह बहाना बनाकर कि उन्हें अब तक कोई सुयोग्य और विश्वसनीय व्यक्ति नहीं मिला है, स्वयं को शांत करते रहते हैं। क्या यीशु नहीं जानते थे कि यहूदा आरंभ ही से चोर था? अपने पिता की स्वर प्रभुता पर यीशु का विश्वास इतना दृढ़ था कि उसने यहूदा को कोष संभालने की जिम्मेदारी सौंप दी। वे भली भांति जानते थे कि यहूदा अधिक से अधिक धन को चोरी करके भाग जाएगा, किंतु वह सेवकाई कभी नहीं चुरा सकता था। वर्ष 1987 में जब मैं और मेरी पत्नी ने आशीष युवा मिशन, जिसे मैंने स्थापित किया था, कि केंद्रीय प्रशासन की जिम्मेदारियों से मुक्त होने का निर्णय लिया ताकि उसे दूसरी पंक्ति के अगुओं को सौंपकर हम तमिल प्रदेशों से बाहर के राज्यों में जाकर हमारे मिशनरी नियुक्त है और क्षेत्रीय टीम के रूप में काम कर रहे हैं, वहां जाकर रहें। तब अनेक शुभ चिंतक मसीह अगुओं ने मुझसे अनुरोध किया था कि मैं इस निर्णय पर पुनः विचार करूं। मेरा उन शुभ चिंतकों को उत्तर था, जब हम उन पर भरोसा करते हैं तब लोग बढ़ते हैं। मैंने पाया है कि यह नियम सभी बातों पर खरा उतरता है और मुझे अपने निर्णय पर कोई पछतावा नहीं है। यीशु ने एक अस्थिर पतरस पर भरोसा करके स्वर्ग के राज की कुंजियां सौंप दी। पतरस ने आगे चलकर सिद्ध कर दिया कि वह अस्थिर नहीं परंतु चट्टान स्थिर था। मत्ती 16 का 18-19। प्रारंभिक प्रेरितों ने परमेश्वर के वचन के प्रचार और शिक्षण को छोड़कर खाद्य वितरण की जिम्मेदारी निभाने से मना कर दिया था। उन्होंने चेलों से निवेदन किया कि वे अपने बीच में से 7 विश्वास योग्य व्यक्तियों को इस सेवा के लिए चुन ले ताकि उनकी प्रार्थना और प्रचार की सेवा में अवरोध न हो। प्रेरित का काम 6 का 1 से 7। प्रचारक जब प्रबंध के बोझ से दब जाते हैं तब वे निश्चित रूप से आत्मिक ताजगी को खो देते हैं जो परमेश्वर का संदेश प्राप्त करने के लिए प्रिहाय है। उनके लिए बाइबल की टीकाओं और संदर्भ पुस्तिकाओं का बिना शीघ्रता किए लंबे समय तक अध्ययन करना लगभग असंभव हो जाता है। फलस्वरूप कलीसियाओं को पोषण नहीं मिल पाता। आप सभी को जय मसीह।